हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विधवा भाभी। सुबकती हुई हीरा के आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए माँ गंगा ने कहा, तू चिंता ना कर बहू, तेरे साथ में कुछ भी गलत न होने दूंगी। आज रात में सारी सच्चाई खुद देखूंगी। मगर माँ जी, तुम खुद देखोगी पर कैसे? हीरा ने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ से प्रश्न किया। तू कैसे को छोड़ और जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा कर। आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। हीरा माँ की इन बातों से भौचक्की रह गई। माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी सत्यता जांचना चाहती है, पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही थी ना जो मैंने माँ को बताया, पर अगर कहीं सोरा को पता चला तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, अब तू जा और मैं भी चलूँ। बहू और माँ ने कमरे के साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल लिए। रात्रि का लगभग 1 बजा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु माँ की आंखों में नींद ना थी। वह समय के कटने का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, काश बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी खबर लूँगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप मढ़ा है इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती। और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी ना कहेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। सोच रही थी कि खिड़की के खड़कने की आवाज़ आई। माँ चादर ओढ़े लेटी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे के अंदर किसी ने कूदने की आवाज़ आई। किसी के पदचाप उसकी ओर बढ़ चले आ रहे थे। तभी माँ को लगा उसकी चारपाई पर कोई बैठा और उसे दबोच लिया। गंगा ने झट से चादर हटाकर उसको धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी अलग गिरा। गंगा फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाने बनाकर मेरा खून जला रही है। आज न मानूंगा। आज तू कुछ भी कर ले, सब सो रहे हैं। और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा, खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी गंगा ने उससे थोड़ी हुज्जत की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में शेरा ने जब गंगा को देखा तो हतप्रभ रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ? अब आना, ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। बहा बेटा बहा। माँ अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है, उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। बहा बेटा बहा। अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? ना, अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी न था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा होता कि मैं बांझ ही रह जाती, पर माँ हीरा ही मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी आगे अपनी गंदी जबान में कुछ अपशब्द बोलता। तब तक गंगा ने 2-3 चांटे उसके गाल पर रसीद कर दिए। शेरा चिल्लाया, माँ, अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल गंगा पर तान दी। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल। यह नेक काम भी कर दे। आज अच्छा होगा बहू की इज्जत बचाने में मर जाऊं। दोनों लोगों की तेज आवाज़ों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया।
सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे के दृश्य को देखकर सभी के पांव की जमीन खिसक गई। हीरा यह सब देख रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फ़ायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातिर उसकी माँ की जान ही चली जाए। अगर माँ ही ना रही तो मैं भी कैसे जीऊँगी। यही तो मेरा सहारा है इस घर में। तब फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा। वह लुट ही जाएगी ना। यह दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। शेरा, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ ना कह। देख, यह तेरी माँ है, मैं पराए घर की बहू हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तू दूर हट जा बेस्या। यह सब तो तेरी ही वजह से हो रहा है। तूने ही इस घर में आग लगाई है। अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। शेरा के मुंह से ऐसी बेशर्म भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से शेरा की पिस्तौल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझसा कपूत कोई पैदा नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म है तो मर जा कहीं जाकर। हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस न होगा। क्या होगा आगे? क्या शेरा घर छोड़कर जाएगा या फिर कोई चाल चलेगा? फिर उसको शराब पिलाकर कुछ समझाया। 2-3 दिन घर में शांति बनी रही, पर यह शांति तो तूफान आने से पहले वाली शांति थी। एक सुबह हीरा और उसकी माँ दैनिक क्रियाओं में निवृत्त होने के लिए खेत की ओर गईं। खेतों में फसल खड़ी थी। जैसे ही वे दोनों खेतों में पहुंची, कुछ लड़के खेतों से निकल आए और हीरा को पकड़ने लगे। हीरा के साथ होते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जैसे ही उसकी माँ ने उन्हें उल्टा सीधा कहा, शेरा ने पीछे से आकर अपनी माँ को पकड़ लिया और मुंह पर कपड़ा के साथ उसके हाथ पांव भी बांध दिए। माँ ने छूटने की भरपूर कोशिश की, मगर सब बेकार गई। अब तो मुंह से आवाज़ भी न निकल पा रही थी। हीरा डर से थर थर कांपने लगी। तभी शेरा ने एक स्प्रे निकाला और हीरा के मुंह की ओर स्प्रे किया। थोड़ी देर में ही हीरा बेहोश हो गई। अब इन दुष्टों का काम और आसान हो गया। माँ की आंखों के सामने उसकी प्यारी बहू के साथ दरिंदगी की सारी हद पार होते रही। उसके शरीर को बारी बारी से रौंद दिया गया। बेचारी माँ देखने और आंसू बहाने के अलावा कुछ ना कर सकी। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे और उसके नालायक साथियों ने शराब पी और वहाँ से निकले। तभी कुछ दूर जाकर शेरा अपने साथियों के साथ पुनः पलटा और माँ के पास आकर उसको ठोकर मारते हुए बोला, देख बुढ़िया, तूने देख लिया शेरा का बदला। मैं जमींदार खानदान का शेर हूँ और तू एक औरत, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तेरी आंखों के सामने ही तेरी बहू से दुराचार किया और तू सिवा आंसू बहाने के कुछ न कर सकी और अब कुछ कर भी नहीं सकती।